तुर्की सीरिया समेत 4 देशों में कांपी धरती, अब तक 1700 से ज्यादा की मौतें। तुर्की और पड़ोसी देशों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। नुर्दगी से 23 किलोमीटर पूर्व की ओर ये झटके महसूस किए गए। इसका असर सीरिया तक देखने को मिला। जानकारी के मुताबिक भूकंप की वजह से कई इमारतें धराशायी हो गई है। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.8 मापी गई। जानकारी के मुताबिक तुर्की में कम से कम 1000 लोग मारे गए हैं और करीब 2300 लोग घायल हुए हैं। देश के उपराष्ट्रपति फिएट ओक्टे का हवाला देते हुए रिपोर्ट में बताया कि 10 शहरों में 1700 से अधिक इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं सीरिया में कम से कम 783 लोग मारे गए और 639 घायल हो गए। इजराइल और लेबनान में भी कई मौतों की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली में मेयर का चुनाव एक बार फिर टल गया। आज बुलाई गई दिल्ली नगर निगम सदन की तीसरी बैठक भी अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले मेयर चुनने की 2 कोशिश नाकाम रही थी। भाजपा ने मेयर पद के लिए रेखा गुप्ता को अपना प्रत्याशी बनाया। वहीं आपकी ओर से शैली ओबराय मेयर पद की दौड़ में शामिल है। आज आप लोगों ने फिर से एक बार देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र और संविधान का गला घोटते हुए, डीएमसी एक्ट का गला घोटते हुए चुनाव नहीं होने दिया। चुनाव इसलिए नहीं होने दिया कि आम आदमी पार्टी के पास मेयर के चुनाव में 151 वोट हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास 105 वोट हैं। पीठासीन अधिकारी जिसको जिम्मेदारी दी गई है सिर्फ मेयर का चुनाव कराने की, वो पीठासीन अधिकारी महोदया कहती हैं एल्डरमैन भी वोट डालेंगे, जो पूरी तरह तौर से संविधान की दृष्टि से भी गलत है और डीएमसी एक्ट की भी दृष्टि से गलत है। और 3 चुनाव एक साथ होंगे, मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी। यह भी एजेंडे में नहीं था कहीं। तो क्या दिल्ली के एलजी के आदेश का कोई मतलब है या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर पूरा खेल कर रहे हैं? क्या भारत के संविधान का कोई मतलब है या उसका गला इसी तरीके से घोटा जाएगा? क्या इस देश में लोकतंत्र में चुनाव का कोई मतलब है या दिल्ली के जनता ने एमसीडी में जो अपना मैंडेट जनादेश दिया है उसका इसी तरीके से गला घोटा जाएगा? कोई जवाबदेही नहीं। जब एल्डरमैन को वोटिंग राइट नहीं है, आज पहली बार दिल्ली के लोगों ने और देश के लोगों ने देख लिया कि एल्डरमैन को वोटिंग राइट दे रही है। यही पहले दिन से हम लोगों की शंका थी कि एल्डरमैन को वोटिंग कराएंगे, एल्डरमैन को वोटिंग कराएंगे। बार बार हम कहते रहे, हमने बार बार कहा कि वोटर लिस्ट तो दे दो, कोई चुनाव होता है उसकी कम से कम मतदाता सूची होती है। हमारे लीडर को, लीडर ऑफ द हाउस को, जो हमारे मेयर का चुनाव लड़ रही हैं, डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, इनको कम से कम वोटर लिस्ट तो दे दो। नहीं दिया। इसका मतलब मंशा साफ थी, इनको किसी भी तरीके से चुनाव नहीं कराना था क्योंकि ये हार रहे हैं। दिल्ली की जनता ने इनको हराया है और अब माननीय न्यायालय के सामने ये पूरा मामला जाएगा और वहाँ हम लोग उम्मीद करेंगे कि वहाँ से हम लोगों को न्याय मिलेगा। आज हमारे देखा आपने सारे सदस्य खामोशी से थे, इसलिए थे कि पूरा देश ये देख सके कि लोकतंत्र का गला घोटने का, संविधान का गला घोटने का काम बीजेपी कर रही है। असम में बाल विवाह के खिलाफ मुहिम जारी। अब तक कुल 2441 लोगों को किया गया गिरफ्तार। असम में बाल विवाह से जुड़े मामलों में पुलिस का एक्शन जारी है। विपक्ष की आलोचना और प्रदर्शन के बीच असम पुलिस ने राज्य में बाल विवाह के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखी और 3 दिन में कुल 2441 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा था कि अगले विधानसभा चुनाव तक इस सामाजिक कुरीति के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी, जिस पर विपक्षी खेमे ने विरोध जताया और इस मुहिम को जल्दबाजी में चलाया गया प्रचार का हथकंडा बताया। अधिकारियों ने कहा ये गिरफ्तारियां समूचे राज्य में दर्ज 4074 प्राथमिकियों के आधार पर की गई है। पुलिस ने एक बयान में कहा कि कम से कम 139 लोगों को विश्वनाथ जिले में पकड़ा गया। इसके बाद बारपेटा में 130 और धुबरी में 126 लोगों को पकड़ा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।